हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं जीके का सेशन लेकर यहाँ पर आई हूँ और टॉप 20 क्वेश्चंस जो विश्व स्तर पर हैं, यानी कि वर्ल्ड के नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। गाइस, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। तो एफिल टावर दोस्तों कहाँ पर ये स्थित है, ये हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है, आपने इसका नाम सुन रखा होगा और बहुत ही फेमस टावर है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो ये गाइस पेरिस में है। पेरिस की स्पेलिंग यहाँ पर प्रिंट में गलत हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, पेरिस की स्पेलिंग ये होगी। तो पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में, फ्रांस देश में पेरिस में ये स्थित है एफिल टावर, और बहुत ही फेमस टावर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम में कौन सा चैनल अलग करता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन सा ऐसा चैनल है जो अलग करता है, तो उस चैनल का नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जो चैनल अलग करता है उसका नाम है इंग्लिश चैनल। इसका उत्तर होगा इंग्लिश चैनल। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अफ्रीका में कहाँ स्थित है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अफ्रीका में कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, विश्व का जो सर्वाधिक गर्म स्थान है अफ्रीका में, अल अजीजिया लीबिया में स्थित है। ये कहाँ है? तो ये लीबिया में है। और जगह का नाम क्या है? तो अल अजीजिया नाम है इसका। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान पम्पास को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में, गाइस फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान पम्पास को क्या कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा अर्जेंटीना का हृदय, यानी पम्पास घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये अर्जेंटीना का हृदय, इसको हम अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 कहता है यहाँ पर, विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं। विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं। तो विश्व में जो घास रहित मैदान है उसको हम बोलते हैं सवाना का मैदान। ये हमारा उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है, ये हमें बताना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश हमारा क्या है, तो वो है सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश ये हमारा है कजाकिस्तान। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कहता है सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। तो सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है, तो वो है हमारा, इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या है, हमारा सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। और प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, तो एटलस पर्वत यहाँ पर स्थित है। ये था टॉप 9 प्रश्न। आइए चलते हैं टॉप 10 प्रश्न पर। टॉप 10 प्रश्न क्या है हमारा, ये है विश्व का सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है, ये हमें बताना है। और इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा कतर। कतर क्या है, हमारा विश्व का सर्वाधिक अमीर देश है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भूटान। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये भूटान में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12।
और प्रश्न नंबर 12 को पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए चलते हैं, अब प्रश्न नंबर 12 को रीड करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 कहता है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में कोरल रीफ बोलते हैं, तो कोरल रीफ ये कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। तो आइए जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा उसका नेम क्या है उस कोरल रीफ का। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ और ये है कहाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, तो ऑरेंज नदी कहाँ बहती है ये हमें बताना है। तो ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में, यानी ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो उत्तर होगा, मसूद जनजाति हमारी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में पाई जाती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमें बताना है। तो यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये कौन से नदी के किनारे है, तो ये है पोटोमैक नदी के किनारे। गाइस, इस नाम को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का था ये आंसर। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा गाइस, यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है। गाइस, यहाँ पर इस प्रश्न को मैं दोबारा से रीड करती हूँ क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सिंह नहीं, बल्कि यहाँ पर होगा सिनकोना। सिनकोना आप जानते हैं, ये मलेरिया के लिए यूज की जाने वाली दवा है, सिनकोना की छाल होती है। तो सिनकोना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो कौन सा है। सिनकोना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है वो हमारा इंडोनेशिया करता है, जो कि मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है गाइस, इसको आप नोट कर लेना। ये सिनकोना की छाल यानी सिनकोना जो हमारा मलेरिया के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन बनती है, वो हमारी इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका यहाँ पर इंडोनेशिया में होता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। और प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मिस्र की राजधानी क्या है। तो मिस्र की राजधानी क्या है, तो इसका सीधा सा उत्तर है कायरो। कायरो क्या है, मिस्र की राजधानी है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका में कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है, तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर कहाँ पर है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर कहाँ पर है, तो इसका जो उत्तर होगा वो है साइबेरिया, यानी साइबेरिया में दोनों चीज़ें हैं, बैकाल झील भी है, कैस्पियन सागर भी है। ये इसका सही उत्तर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। बैकाल झील कई बार आ चुका है, कैस्पियन सागर भी कई बार आ चुका है, और ये है कहाँ सिचुएटेड, तो ये है हमारा ये सिचुएटेड है हमारा साइबेरिया में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, जो आज का टॉप 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन क्या है, जिसमें लौंग का सर्वाधिक उत्पादन, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर, जिसमें नहीं बल्कि कौन से ऐसे देश में जहाँ पर लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये हमारा होता है पंबा द्वीप एवं जंजीबार में। तो यहाँ पर लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जीके का ये 20 क्वेश्चंस का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।